ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली का इस वक्त सबसे ज्वलनशील मुद्दा है निगम कर्मचारियों की तनख्वाह, जो अभी तक उनको नहीं मिली है। आपने पीछे देखा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने जमकर इसके लिए हंगामा किया था, एक दूसरे के प्रति इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और इसके अंदर जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी इसमें उतर कर आई। उन्होंने भी जो अपना प्रदर्शन है वो यहाँ पर दिखाया, रोष दिखाया। लेकिन अभी तक जो सैलरी है, जो तनख्वाह है निगम कर्मचारियों की, अभी तक नहीं मिल पाई है। इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए अभी पहुंचे हैं मुकेश गोयल जी के पास, उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, बहुत हमने देखा, हंगामा देखा, गिरफ्तारियां देखी, सब कुछ देखा, लेकिन तनख्वाह अभी तक नहीं, क्या कहेंगे? दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को और ख़ास तौर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 5-6 महीने से वेतन की अपनी बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है और 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला। किसी परिवार के अंदर यदि 5-5, 6-6 महीने तक एक कर्मचारी को उसका वेतन ना मिले तो उसके घर की स्थिति क्या होगी, उसके परिवार की स्थिति क्या होगी, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। और जिस सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वो सत्ता में है। दिल्ली की सरकार जो मदद करती है नगर निगम की, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी हुई है। पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मजाक मैं समझता हूँ दिल्ली वासियों के लिए और हमारे निगम के कर्मचारियों के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा मजाक कोई बन नहीं सकता। बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हो, आप लोग नाटकबाजी कर रहे हो, सब कुछ प्री प्लान्ड कर रहे हो। यदि आप लोगों की मंशा है इन कर्मचारियों, देनी तो आपने है, देनी दिल्ली सरकार ने, नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, उन लोगों ने वेतन देना है। तो फिर ये नाटकबाजी क्यों कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ? एक टेबल पे बैठो, बात करो। यदि आपसे मामला शॉर्ट आउट नहीं हो रहा, हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं नगर निगम के, प्रशासक हैं नगर निगम के, आप उनके पास जाएं। एलजी साहब मीटिंग बुलाएं दोनों की, नगर निगम वालों की भी मीटिंग बुलाए, सत्ता पक्ष वालों की, और वहाँ पे वो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उनकी भी बुलाए। लेकिन उपराज्यपाल महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी पार्टी लगातार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार जो है वो पैसा नहीं दे रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि कमिश्नर से बुलवाओ, कमिश्नर का बयान आना चाहिए। अब कमिश्नर का भी इस पर बयान आ चुका है कि जो आम आदमी पार्टी है यानी दिल्ली सरकार है, उसको निगम का पैसा देना है। इस पर आप क्या कहेंगे? नगर निगम के कमिश्नर ने कई बार ये बातें कही है। उन्होंने सदन के अंदर भी खड़े होकर कही है कि दिल्ली सरकार से हमें पैसा लेना है। कोई उन्होंने मना तो नहीं किया। जो आम आदमी पार्टी के विपक्षी नेता बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी एक सर्कुलर निकाला है सभी कर्मचारियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए। उन्होंने उसके अंदर अपने खर्चों में कटौती करने की बात करी है। साथ ही साथ जो विकास के लिए जो हमारा बजट था, वो बजट को भी रोकने की बात करी है कि कोई विकास का कार्य भी ना करवाया जाए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो हमें ग्रांटेड एड का पैसा, हमें ट्रांसफ़र ड्यूटी का पैसा और हमारे को कुछ और सच अमाउंट जो और दूसरे सिस्टम से मिलता है, वो हमें दिल्ली सरकार ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इससे ज़्यादा युक्त मुद्दे क्लियर क्या लिखेंगे जब उन्होंने तो रिटर्न में सर्कुलर निकाला है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, बड़ी शर्म की बात है वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम अब की बात करें इस मुद्दे पे, हमने जब विकास गोयल से, नेता विपक्ष से, हमने इस बाबत बात करी तो उनका कहना था कि चलिए जो देना है वो देना है। हो सकता है कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा बहुत लेट हुआ हो दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा आने में, लेकिन जो साउथ एमसीडी है वहाँ से भी हमको बहुत पैसा आना है, जिससे अगर वो पैसा आ जाता है तो इस वक्त की जो जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं निगम की, वो दूर हो सकती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तनख्वाह है लोगों की वो दी जा सकती है और जो काम है वो सुचारू रूप से चल सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि साउथ एमसीडी से इतना पैसा आना है कि जो काम है वो ठीक हो जाएंगे, निगम कर्मचारी की जो सैलरी है वो पूरी पे हो जाएगी? क्या मानते हैं? ये जो साउथ दिल्ली से एमसीडी का पैसा आने वाली बात है, वो केवल ये बात थी कि जिस समय ट्राइफर्केशन हुआ था, तीनों कॉरपोरेशन बनी थी, तो ये जो बिल्डिंग थी ये नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन के हिस्से में आई थी। और जब ये कहा गया था
कि उसका जो किराया है साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन भी यहाँ अपना इतने कार्यालय बना ले जब तक उनकी बिल्डिंग तैयार नहीं होती है, तो इतने वो यहाँ से अपना काम चलाए और उसके लिए उन्हें जो किराया वगैरह देना है वो नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन को दे सकती है। लेकिन 2012 जब से ट्राइफरकेशन हुआ 2012 से लेकर आज तक उसके ऊपर कोई एक सर्वसम्मत राय नहीं बन पाई है एक दूसरे से। अभी वो सारी बातें यूँ ही चल रही है, क्योंकि कोई भी सरकार है या चाहे वो नगर निगम की सरकार वहाँ पे बैठी हुई है, अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग मेयर हैं, अलग अलग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, एक मुद्दे का उसका कोई फिक्स अभी हुआ नहीं है, कोई ऐसी सारी चीज़ें हैं नहीं। कई जगह पे ऐसी चीज़ें, और पैसा हमने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि नगर साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन से भी पैसा लेना चाहिए, लेकिन साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन का हालात भी कौन सी अच्छी है। जब उस 2-3 साल पहले 4 साल पहले साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन की बहुत अच्छी हालत थी, मैं समझता हूँ आज की तारीख में तो साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन की भी हालात अच्छी नहीं है, क्योंकि नगर निगमों का बजट तो तीनों कॉरपोरेशन का केजरीवाल जी काट रहे हैं। वो तो तीनों कॉरपोरेशन के बजट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनकी मंशा है कि किसी तरह से, वो राजनीति है कि किसी तरह से मैं इस मामले को भ्रमित करके रखूं और ताकि आने वाले समय में मुझे इसका फ़ायदा मिले चुनाव में। केवल और केवल एक एजेंडा है, उन्हें ना दिल्ली की जनता से मतलब ना हमारे निगम के कर्मचारियों से मतलब। अगर हम इसकी बात करें कि आपने बताया कि अभी एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अंदर खर्चों में कटौती की बात की गई है, नए काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, उसके अंदर कहा गया है कि नए काम नहीं किए जाएं। क्या आप नहीं मानते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो दिल्ली बिल्कुल पिछड़ गई है, अगर ऐसे में जो काम है वो नहीं कराए जाएंगे तो दिल्ली की स्थिति आने वाले समय में और ख़राब हो जाएगी? स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर भी बहुत बड़ा नाटक चला। दोनों जिम्मेदार हैं, नगर निगम में सत्ता में बैठे हुए लोग भी जिम्मेदार हैं और आम आदमी पार्टी भी बराबर की जिम्मेदार है, केजरीवाल जी की सरकार भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। उसका कारण, जब से कोई रैंकिंग मिलती है, पूरी दिल्ली आपकी साफ़ होगी, स्वच्छ होगी, तभी आपको रैंकिंग मिलेगी। अकेला नगर निगम पे ठीकरा फोड़ देना, नगर निगम की कमियां है, हम कोई नगर निगम की कमियों को, हम कोई उनका बचाव नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कमियां नगर निगम में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमियां जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट है उनमें है। जल बोर्ड है, सीवर साफ़ करने आते हैं, सीवर साफ़ करके जो मलबा होता है वो कई कई दिन तक, आपने भी देखा होगा, आप भी दिल्ली में ही रहती हैं, उसकी शील्ट जो है रोड पे पड़ी रहती है, कोई उठाने के लिए नहीं आता और कई कई दिन तक वो पड़ी रहती है। पीडब्ल्यूडी के नाले भरे रहते हैं बुरी तरीके से। उनकी यदि गलती से, वैसे तो डिशिल्टिंग करते नहीं, यदि गलती से कहीं डिशिल्टिंग कर भी दी तो 1-1 महीने तक उसकी शील्ट पड़ी रहती है। डीडीए है, एपीएमसी है, डीएसआई डीसी है, उनके जितने डिपार्टमेंट है, तो क्या वहाँ सफाई है? क्या वहाँ सफाई व्यवस्था है? क्या दिल्ली की इस रैंकिंग को पहुँचाने में दिल्ली सरकार का हाथ नहीं है? और फिर इसी मुद्दे के ऊपर बड़े कमाल की बात है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार सारे का सारा दोष नगर निगम को दे रही है। हम कह रहे हैं दोनों दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम भी दोषी है और साथ ही साथ केजरीवाल जी भी दोषी है। अपने आप को क्लीन चिट लेने के लिए प्रदर्शन कराते हैं, नाटकबाजी करते हैं, ये कौन सा एक लॉजिक है? ये तो दिल्ली की जनता जागरूक है, समझदार है, वो समझती है। जैसा कि आपने अभी नालों की बात करी कि पीडब्ल्यूडी के नाले भरे रहते हैं, उनकी सफाई नहीं होती, और होती है तो उसकी गाद बाहर पड़ी रहती है और उसको उठाया नहीं जाता। यही मुद्दा हमने विकास गोयल से जब सामने रखा, उनका कहना है कि ये सब कहने वाली बात है, दिल्ली के अंदर जो नाले हैं उसका प्रतिशत अगर पीडब्ल्यूडी के पास है तो बहुत कम है, ऐसे में जो सारी जिम्मेदारी आती है वो निगम के पास आती है। विकास गोयल जी अभी नए नए कॉरपोरेटर बने हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और फिर एक सबसे बड़ी बात और है, उन्हें अपनी पार्टी का बचाव करना है। वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो केजरीवाल जी 2 मिनट में उन्हें हटा देंगे वहाँ से। उनकी मजबूरी है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के नाले जो वो बात कर रहे हैं कि हमारे पे क्षेत्रफल बहुत बड़ा, जानकारी होनी चाहिए कि हमारी छोटी कॉलोनियों का पानी जो नगर निगम के पास है उसका आउटफॉल जाता है पीडब्ल्यूडी के नालों में। किसी भी कॉलोनी का जो पानी है वो पहले वो छोटी छोटी नालियों के द्वारा उस पीडब्ल्यूडी के नाले में जाता है, उस नाले से वो बड़ी ड्रेनों में जाते हैं। जब पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए होंगे तो पीछे की नालियों का कहाँ से साफ़ हो जाएगी? आपका मेन नाला ही भरा हुआ होगा तो नेचुरली बात है आपके घरों का पानी निकलेगा कैसे? वही ओवरफ्लो चल रहा होगा तो कॉलोनी की नालियों का तो पानी अपने आप ही ओवरफ्लो करेगा।
जो कमी है वो कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बेकार की बातें हैं। पीडब्ल्यूडी के नाले देख लो, फ्लड डिपार्टमेंट के नाले देख लो, किसी तरह के नाले देख लो, आप DSIDC के नाले देख लो, हमारे और तो और APMC आज़ादपुर के नाले देख लो, किसी और का जो DDA के नाले देख लो, हर जगह बुरा हाल है। और हम कोई नगर निगम को क्लीन चिट नहीं दे रहे। नगर निगम सबसे ज़्यादा दोषी है, हम तो खुद बार बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन नगर निगम के साथ साथ जितनी नगर निगम दोषी है उतनी दिल्ली सरकार भी दोषी है। अपने आप को वो दिल्ली सरकार का बचाव ना करें। तो ये थे मुकेश गोयल जी, जो कांग्रेस दल के नेता हैं। उन्होंने बड़े सवालों के जवाब हमें दिए हैं। ऐसी तमाम सवाल हम इनके पास लगातार लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज। नमस्कार।